क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। अनुपात दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है, ठीक है ना। और तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात जो है ना 2:1 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ये निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु को मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है ना। और पुत्र की वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है ना। और प्रश्न के अनुसार से चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ऐसे कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो पिता के वर्तमान आयु हम लोग x मान लिए हैं और पुत्र का वर्तमान आयु कितना मान ली है, y मान लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों का अनुपात जो है ना, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अनुपात का मतलब हम लोग बटा जानते हैं। जैसे कोई भी चीज़ का अनुपात करना है, जैसे यहाँ पिता और पुत्र का अनुपात लेना है, तो पिता और पुत्र का अनुपात लेना है तो पिता और पुत्र को लेना है, यानी पहले पिता लेना है बाद में पुत्र लेना है। तो पहले पिता का जो आयु है उसको लिखेंगे, अब बटा में लिखेंगे पुत्र का जो आयु है उसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा पिता और पुत्र का अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, x/y हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 3:1 लिख लेंगे, ठीक है ना। अनुपात को हम लोग बटा भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऐसे क्रॉस करते हैं तो x बराबर हो जाएगा कितना, 3y हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा कि इसको इधर लाएंगे, प्लस है तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड नंबर इक्वेशन में लिखा हुआ है कि 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद की बात है, ठीक है ना। तो 15 वर्ष बाद हम दोनों को 15 वर्ष बाद ले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 15 नहीं 14 है, ठीक है ना। तो 14 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 14 वर्ष बाद, ठीक है ना। 14 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 14 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगा, बाद का मतलब पहले प्लस होता है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर पुत्र 14 वर्ष बाद, पुत्र का आयु 14 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 14 वर्ष बाद पुत्र का आयु यहाँ से हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा, y प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 14 वर्ष बाद ये पिता की आयु है और ये 14 वर्ष बाद ये पुत्र का आयु है। और ये दोनों का अनुपात दोनों का अनुपात लेना है, तो दोनों का अनुपात ले लेते हैं। तो x + 14 बटा कितना आ जाएगा, y प्लस कितना आ जाएगा, 14। तो ये 14 वर्ष बाद ये पिता की आयु हो गया और ये पुत्र का आयु हो गया। और ये दोनों का अनुपात जो है ना, ये दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उससे सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x + 14 अब बराबर यहाँ से हो जाएगा 2y, और ये कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x - 2y बराबर यहाँ से हो जाएगा 28 माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा इधर आकर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ से देख लेते हैं x - 2y अब बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 14। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, इस सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल गया है यहाँ से, और यहाँ से इक्वेशन नंबर क्या निकल गया, सेकंड निकल गया। अभी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इधर दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे सॉल्व करने आप लोगों को पता ही है कि दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, 5 तरीका से इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो जिसमें से अभी हम लोग आप लोगों को सिर्फ एक ही तरीका बताए हैं, उसी एक तरीका से आप लोग अभी फ़िलहाल सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा
सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3y बराबर कितना 0, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 14, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए या तो x को समान कर लेते हैं या फिर y को समान कर लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी x समान है तो x को हम लोग कैंसिल करते हैं, जो समान रहता है उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग माइनस प्लस और यहाँ कितना हो जाए माइनस, चिन्ह बदल कर, यहाँ पर अगर माइनस रहता है ना तो हम लोग प्लस से चिन्ह बदलते हैं, और यहाँ पर प्लस रहता है तो हम लोग माइनस से। चिन्ह बदलने का मतलब है कि प्लस रहेगा तो माइनस है, माइनस रहेगा तो प्लस। अच्छा, उसके बाद ये कैंसिल कर देंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से माइनस वाई हो जाएगा और ये माइनस 14 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ से वाई का मान 14 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब जो वाई का मान आया है समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना 14 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस इसको गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ गया हम लोगों का, यहाँ पर पिता का उम्र कितना आ गया, पिता का उम्र हो गया 42 वर्ष और पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र की उम्र का योगफल कितना दिया हुआ है 80 साल दिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों का पिता और पुत्र दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों का एज अगर जोड़ेंगे तो 80 साल पूरेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि पिता का आयु को कुछ मान लेते हैं। तो माना कि पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु x मान लेते हैं और पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग यहाँ पर कितना मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब प्रश्न के अनुसार से चलते हैं, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा ना वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर उम्र लिख सकते हैं चाहे आयु लिख सकते हैं, दोनों बात सेम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पिता और पुत्र की उम्र का योग 80 साल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये पिता का उम्र हो गया और ये पुत्र का उम्र हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों का योगफल जो है ना, ये दोनों का योगफल 80 साल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों का योगफल कर लेते हैं। तो दोनों का योगफल का मतलब जोड़, तो ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना साल दिया हुआ है क्वेश्चन में 80 साल दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन के लिए ये लाइन दिया हुआ है कि पुत्र की उम्र का 2 गुना, पुत्र के उम्र का 2 गुना। तो पुत्र के उम्र का 2 गुना, तो पुत्र के उम्र का हम लोग 2 गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पुत्र के उम्र का 2 गुना करना है तो पुत्र की उम्र कितना है y है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो पुत्र के उम्र का 2 गुना। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा है कि पुत्र का उम्र को अगर 2 गुना करेंगे ना तो पिता का जो उम्र होगा उससे 10 साल ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसको 2 गुना किए हैं ना तो जो उसका पिता का जो एज है उससे ये 10 साल ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो पिता का उम्र कितना है, पिता की उम्र कितना है x है, ठीक है ना। तो पिता की उम्र x है तो x से जो है ना इसका 2 गुना जो आया है x से कितना ज़्यादा हो गया है, तो ये 10 ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ये 10 ज़्यादा हो गया तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग ये 10, पुत्र का उम्र 10 ज़्यादा है तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें अगर हम 10 जोड़ देते हैं ना, 10 अगर इसमें हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना जो होता है 2 गुना करने पर ये 10 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। किससे, पिता के एज से, ठीक है ना। तो पिता के एज में अगर 10 जोड़ देंगे तो दोनों का एज क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम इधर ले चलते हैं, इसको हम लोग इधर ले चलते हैं। तो यहाँ से x और इधर इसको ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा -2y अब प्लस, ये तो इस तरफ ही है तो इस तरफ ही रहने देंगे। तो +10 है तो +10 बराबर कितना हो जाएगा 0। जब सबको इधर ले चले तो इधर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा -10। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग जानते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ऐसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 80 हो जाएगा, और यहाँ से x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 3y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 90 बटा कितना आ जाएगा 3, इसको कटाएंगे तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान यहाँ से 30 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट में y का मान अगर रख लेते हैं तो यहाँ समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, बराबर कितना 80 हो जाएगा। तो x बराबर 80 माइनस कितना हो जाएगा 30, तो x का मान कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यानी पिता की उम्र, यहाँ से पिता की उम्र x माने थे तो x कितना आ गया 50 आ गया, यानी पिता की उम्र हो जाएगा 50 और पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, ठीक है ना। तो राम का कुछ पिता की कुछ आयु होगा, कुछ राम का कुछ आयु होगा, ठीक है ना। तो कुछ का मतलब हम लोग उसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। कुछ मालूम नहीं रहता है ना तो उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि राम के पिता की आयु, तो राम के पिता की आयु को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है ना। और राम की आयु को हम लोग कितना मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब जो क्वेश्चन बोलता है उसके अनुसार से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि राम के पिता की आयु, तो राम के पिता की आयु कितना है x है, तो राम के पिता की आयु लिख लिए, और राम की आयु कितना है y है, ठीक है ना, y लिख लिए। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि राम के पिता की आयु, ये राम के पिता की आयु जो है ना राम की आयु की 4 गुनी है। जैसे राम के पिता की आयु जो है ना वो राम की आयु, ये राम के पिता की आयु है और ये राम की आयु है। तो राम के पिता की आयु जो है ना ये वाला जो है ना ये राम की आयु के ये 4 गुना है, 4 गुना है। ऐसे भी पिताजी थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो बड़ा होता है, तो बड़े होते हैं तो ये बड़ा है किससे, इससे कितना बड़ा है तो 4 गुना बड़ा है, ठीक है ना। ये जो है ना ये जो इस पिता जो है ये पुत्र से कई गुना बड़ा है तो 4 गुना बड़ा है। तो 4 गुना बड़ा है तो ये ऑलरेडी 4 गुना बड़ा है। तो अगर हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, दोनों को अगर बराबर करना चाहते हैं तो पुत्र में अगर हम 4 से अगर गुना कर देंगे तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। ये पहले ऑलरेडी 4 गुना है इससे, अगर इसमें 4 से अगर गुना कर देते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पर, जैसे हम बोलते हैं कि पिता की उम्र जो है ना 40 वर्ष है, ठीक है ना, और पुत्र की उम्र कितना है 10 वर्ष है, ठीक है ना। तो यहाँ पुत्र का उम्र जो है, पिता का उम्र जो है वो पुत्र के उम्र से कितना गुना है तो 4 गुना है। तो अगर हम इसमें अगर पुत्र के उम्र में अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यही काम हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पिता का जो आयु जो है ना वो पुत्र के आयु का 4 गुना है, यानी पुत्र की आयु का 4 गुना है, यानी पुत्र की आयु में अगर 4 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा तब बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 4y बराबर कितना आ जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर डाटा दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का मतलब क्या है 5 वर्ष पहले लिखा हुआ है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले का मतलब माइनस होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 5 वर्ष पहले राम की आयु, तो राम की आयु हो जाएगा यहाँ से y माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो राम के पिता का जो आयु है 5 वर्ष पहले जो राम का पिता का जो आयु था ना वो क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि 5 वर्ष पहले जो राम के पिता की जो आयु था वो राम की आयु का कितना गुना था 9 गुना था। क्योंकि हमेशा पिता बड़े होता है तो हमेशा जो होगा ना बड़ा जो होगा हमेशा पिता ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5
और ये हो जाएगा y माइनस 5। तो ये राम के पिता की आयु है और ये राम की आयु है। 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है तो दोनों को 5 वर्ष पहले लेगा, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले ये पिता की आयु जो है ना, ये पुत्र की आयु का इसका ये जो है ना, इसका ये 9 गुना है। तो इसका ये 9 गुना है, यानी पिता 9 गुना है। तो दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं, तो पुत्र में अगर 9 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इससे इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड बना लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 9y और माइनस कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इधर लाते हैं, तो x माइनस 9y बराबर हो जाएगा माइनस 45 और ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 9y और इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पिता और पुत्र का आयु निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके हम बताते हैं सॉल्व करके आप लोगों को। देखिए यहाँ से दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट x माइनस 4y बराबर 0, ठीक है ना। और इक्वेशन सेकेंड दिया हुआ है x माइनस 9y बराबर कितना दिया हुआ है, तो माइनस 40 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर x समान है तो हम लोग x को काटेंगे तो चिन्ह बदल कर काटना होगा। तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 5y आ जाएगा और यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 40/5, यानी इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 8 आ गया। जो y का मान जो आया है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकेंड में रख सकते हैं। फर्स्ट में रख लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रख लेते हैं। तो x माइनस 4y बराबर कितना, 0। तो यहाँ से y का मान कितना है, 8, यहाँ पर रख लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अच्छा ये 12 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर इक्वेशन नंबर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है, तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस 4y बराबर कितना दिया हुआ है, 0। तो x माइनस 4 y का मान कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x माइनस ये इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से राम के पिता का उम्र कितना निकल के आ गया, 32 वर्ष आ गया और राम का उम्र कितना आ गया, 8 वर्ष आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का 4 गो क्वेश्चन दिया हुआ था, चारों हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है।